ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें, यूपी बोर्ड ट्वेल्थ क्लास हिंदी की हम स्पेशली बात कर रहे हैं और हिंदी में हम हिंदी गद्य के आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहा हूं। मैं हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे 20 प्रश्न दे रहा हूं, 20-20 करके 2-3 बार दे दूंगा तो काम तैयार हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिएगा, देखो दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, ये देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपका, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन हैं? ये आपको बताना है। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? जल्दी से, आपको 5 सेकंड मिल रही है, वीडियो को रोको और जल्दी से उत्तर बताओ आप। तो इसका राइट आंसर है आपका राम प्रसाद निरंजनी। क्या? राम प्रसाद निरंजनी। चलिएगा, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आपका, राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है इसका छायावादी युग। क्या? छायावादी युग। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अष्टयाम के रचयिता हैं, अष्टयाम के रचयिता कौन है? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका नाभादास। ठीक, चलिएगा आगे। अगला जो प्रश्न है, साहित्य लोचन गद्य की विद्या है, यानी साहित्य लोचन आपका है क्या? नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है, निबंध है? तो ये साहित्य लोचन, ये है आपका आलोचना। ठीक है, ये क्या है? आलोचना है आपका। चलिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, किसने किया था, कब किया था? तो ये हुए थे 1880 ईस्वी में। कितना? 1880 ईस्वी में इनको हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि मिली थी। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य, ये जो निबंध है, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है भाषा की शक्ति। क्या राइट आंसर है इसकी? भाषा की शक्ति। चलिएगा, अगला प्रश्न, अशोक के फूल निबंध है, ये कैसा निबंध है? तो इसके लिए लिखेंगे आप ललित निबंध। अशोक के फूल कैसा निबंध है? ललित निबंध। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कन्यादान निबंध के लेखक हैं, कन्यादान निबंध के लेखक कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह। क्या? सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है, ये किसका है? दौलतपुर किस कवि का जन्म स्थान है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर द्विवेदी, वासुदेव शरण उपाध्याय या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो इसका क्या है उत्तर? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में जो प्रथम महाकाव्य लिखा गया था वो था प्रिय प्रवास। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका यह है, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा, या शांति निकेतन में हिंदी के अध्यक्ष पद पर थे? तो ये कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है इसका राइट आंसर? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका नाम क्या था? इनका नाम था केदारनाथ पांडे। क्या? केदारनाथ पांडे। अगला प्रश्न देखिएगा, राहुल वही है, इनका वास्तविक नाम क्या था? केदारनाथ। ठीक है, आगे आपका रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन हैं? ये हैं आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, अगला प्रश्न, समाजवाद के लेखक हैं, समाजवाद के लेखक कौन हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या? डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपका, हरिशंकर परसाई की कृति है, हरिशंकर परसाई की कृति है तट की खोज। क्या? तट की खोज। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर कृति है,
संयोगिता स्वयंवर कृति, तो यह है श्रीनिवास दास की। किसकी? श्रीनिवास दास की। अगला प्रश्न, बाल बोधिनी के संपादक हैं, बाल बोधिनी के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न आपका, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई तो कौन से युग में हुई थी? द्विवेदी युग में। तो ये आपके टोटल मिला के 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो इनको कर लीजिएगा। और जितने आपके सही गए क्वेश्चन, आपके कितने सही गए हैं कमेंट जरूर करना कि आपने कितने प्रश्न सही हुए हैं आपके। ठीक है, चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना।